सराय खित्ते के नाम एक और आजाद 51 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है। विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। मुनक्कदा तकरीब में वजीर आला उस्मान बुज़दार समेत जजेस विफाक और पंजाब के लॉ अफसरान की जानिब से शिरकत की गई। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 51 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सीनियर तरीन जज मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने शिरकत की। तकरीब में जस्टिस शाहिर बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सदाकत अली, जस्टिस मसूद अहमद नकवी, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज और जस्टिस सरदार सरफराज रोगर ने शिरकत की। जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मोहम्मद शान गुल, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी तकरीब में शरीक हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान असद अली बाजवा, नामवर कानूनदान मलिक अवैस खालिद, एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद याकूब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हसन खालिद रांझा, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल शफकत महमूद चौहान, इश्तियाक ए खान, विफाकी और सूबाई लॉ अफसरान और बार के ओहदेदारों ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी के बाद हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस की मुसलसल तैनाती जनूबी पंजाब से हुई है। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का ताल्लुक बूरेवाला जिला विहाड़ी से है। उन्होंने जामिया जिक्रिया मुल्तान से 1985 में LLB की डिग्री हासिल की। बतौर वकील लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में प्रैक्टिस की। फाजिल जस्टिस 1999 से 2000 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी रहे। उनके भाई यूनुस भट्टी भी मारूफ कानूनदान थे। फाजिल जज 12 मई 2011 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए और वो 7 मार्च 2024 तक जज रहेंगे। फाजिल जस्टिस के बतौर जज फैसलों से बड़ी तादाद में लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है। वो मुल्तान बेंच में रात गए तक काम करके वुकला और साइलिन को रिलीफ भी फराहम करते रहे हैं। फाजिल जस्टिस साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को गद्दारी केस में सजा सुनाने वाले स्पेशल बेंच की कार्रवाई को कलअदम करार देने वाले बेंच में भी शामिल थे। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के ख्वाजा सरा भी मुल्क व कौम का नाम करेंगे रोशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट का ख्वाजा सराओं के लिए अहसन इकदाम सामने आ चुका है। गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव स्कूल मुल्तान में स्पेशल क्लासेस का 8 जुलाई से आगाज होगा। पंजाब में पहली बार ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। मुल्तान के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 8 जुलाई को वजीर तालीम मुराद रास और सेक्रेटरी एजुकेशन एहतशाम अनवर क्लासेस का आगाज करेंगे। ट्रांसजेंडर दोबारा कहूँगा, पहली दफा उनके लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर कल इंशाअल्लाह ताला। ये पहले कभी किसी ने नहीं किया, ये कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल खोला जाए। दोही से बात करते हुए डिप्टी DO एलिमेंट्री मुल्तान शाहिद इकबाल का कहना था कि प्राइमरी से लेकर MA तक ख्वाजा सराओं को पढ़ाएंगे। किसी भी उम्र के ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर सकते हैं। शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लासेस का आगाज होगा। 40 के करीब जो है ख्वाजा सरा उनकी हमने रजिस्ट्रेशन कर ली है। उनमें से कुछ लोग जो MPhil थे उनको हमने ट्रेन कर दिया है कि वो उनको तालीम देंगे। उनके लिए फ्री बस्ता होगा, फ्री किताबें होंगी, उनको पिक्स एंड ड्रॉप की भी हम सहूलत देंगे घर से आने और जाने के लिए भी। डिप्टी DO एलिमेंट्री मुल्तान शाहिद इकबाल का मजीद कहना था कि अब तक 40 ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इन्होंने कहा ये पंजाब की तारीख में पहली बार हो रहा है। 3 MA पास ख्वाजा सराओं को बतौर असातिज़ा भी रख लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। मेहमान बनकर आने वालों को कब्जा करने नहीं देंगे। अब्बासिया कैंपस सिविल सेक्रेटरीट नामंजूर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के तुलबा की जानिब से एहतजाज। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अफसरान रिहाइश के बाहर नारेबाजी भी करते रहे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अब्बासिया कैंपस को सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए खाली करवाने के मामले पर तुलबा ने दूसरे रोज भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत कैंपस हासिल करना चाहती है जो सरासर ज्यादती है। हमारी गवर्नमेंट तो वजीर आजम साहब इमरान साहब यही कहते थे कि हम जो मतलब के असेंबली हॉल और गवर्नर हाउस को हम असेंबली मतलब कि यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, लेकिन अब वो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे बल्कि यूनिवर्सिटी को सेक्रेटरीट में तब्दील कर रहे हैं। आज ये बना है तो कल बगदाद कैंपस पर क्या कहते हैं कब्जा करेंगे, परसों क्या कहते हैं रेलवे कैंपस पर कब्जा करेंगे। हुकूमत की तो दादागिरी हो गई। हमें हुकूमत से कोई गर्ज नहीं है, हमारा सेव कैंपस करें
हमें कुछ नहीं है, हमने कोई धरना नहीं करना, सिर्फ हमारा सेफ कैंपस होना चाहिए। एहतजाज में शोबा कानून की तालबात ने भी हिस्सा लिया। उनका कहना था कि जब तक हुकूमत कैंपस को खाली करवाने का फैसला वापस नहीं लेती, एहतजाज जारी रहेगा। हमारे मुस्तकबिल के बारे में गवर्नमेंट सोचे। यहाँ पे ना सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट तबाह होगा बल्कि और जो यूनिवर्सिटी और कैंपसेस हैं उनका मुस्तकबिल भी तबाह होगा। 45,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में और उनका मुस्तकबिल हमारे कैंपस से रिलेटेड है। बात सिर्फ उन 600 बच्चों की नहीं है बल्कि बात उन 45,000 बच्चों की है जो इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है, क्योंकि यही अब्बासिया कैंपस ट्रांसपोर्ट के जरिए रेलवे कैंपस और बगदाद कैंपस को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे प्ले ग्राउंड है जिसकी वजह से हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी अफेक्ट होंगी। तलबा ने एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और हुकूमती फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अब्बासिया कैंपस को सिविल सेक्रेटेरिएट बनाए जाने की खबरों के खिलाफ लॉ फैकल्टी के तलबा आज दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा सिर्फ एक ही है कि सेफ अब्बासिया कैंपस, सेफ एजुकेशन। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। कोरोना से बचाव और वैक्सीन की अहमियत उजागर करने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। अहमियत को उजागर करने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज मकसूद का कहना था कि कोरोना वैक्सीन इंतहाई महफूज है। वैक्सीनेशन के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि बहुत अहम बात यह है कि जी अगर हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और हमने दूसरों को प्रोटेक्ट करना है तो वाहिद सोल्यूशन वैक्सीनेशन ही है। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर असलम मलिक और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उजैर अहमद का कहना था कि कोरोना से बचने का वाहिद रास्ता वैक्सीन ही है। गवर्नमेंट मुफ्त लगा रही है लोगों को, इसलिए लगा रही है कि लोगों को सेहत और जान और माल का जो तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जब हम वैक्सीन करवाएंगे 70% से अबव जाएगी तो जो नेक्स्ट वेव आ रही है अल्लाह करे कि ना आए, उससे हम बच सकते हैं अगर वैक्सीनेशन हमने करवा ली। हम समझते हैं कि लोगों को मोबिलाइजेशन देने की जरूरत है, उनको आगाही देने की जरूरत है कि वैक्सीन जो है, एहतियात तो जरूर करनी है लेकिन वैक्सीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगाही वॉक में मेडिकल कॉलेज के शोबा कम्युनिटी मेडिसिन समेत दीगर शोबाजात के डॉक्टर्स और स्टाफ ने शिरकत की। सोशल वेलफेयर की जानिब से कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में निकाले जाने वाली इस आगाही रैली का बुनियादी मकसद यही है कि कोरोना के खिलाफ बेहतरीन और मुअस्सर हल सिर्फ वैक्सीन ही है। खुद भी वैक्सीन करवाएं और अपनी फैमिली को भी वैक्सीन करवाएं। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन ने चौथे रोज भी एहतजाजी धरना दिया है, जबकि मुलाजमीन ने 3 रोज से MS ऑफिस समेत एडमिन ऑफिस को ताले लगा रखे हैं। आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। शेख ज़ैद अस्पताल के ढाक मुलाजमीन भी तनख्वाह के इजरा के लिए डटे हुए हैं। मुजाहिरीन का सिर्फ एक ही अज़म है कि तनख्वाह दो और काम लो, बगैर तनख्वाह के काम भी नहीं होगा। मुलाजमीन का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से नाहल और कामचोर कहा जा रहा है। यही मुलाजमीन 10 साल से काम करते आ रहे हैं और अब इन्हें कामचोर नजर आ रहे हैं। तनख्वाह के बगैर ना काम करेंगे और ना ही करने देंगे। तकरीबन 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं हम लोग और हमें ये रोजाना की बुनियाद पे यही कहा जा रहा है कि आप लोग काम नहीं कर रहे तो इस वजह से हम आपको सैलरी नहीं देंगे, स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करना हमारा शौक नहीं है। पिछले 10 साल से जितने भी प्रिंसिपल और MS आए हैं उन्होंने आज तक इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठाया जिस तरह का ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ सलूक कर रही है। और दूसरी बात ये कि हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें इस मसले का कोई प्रॉपर हल नहीं निकाला जाता। मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर अपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का भी फैसला किया, जिसमें अस्पताल में जारी मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात की फराहमी बंद करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर अमल दरामद किया जा सकता है। नाज़रीन, कोरोना के बाद मुल्तान में औलिया अल्लाह के मज़ारात की रौनकें बहाल हो गई हैं। दूर दराज से आए ज़ायरीन मुल्तान पहुंच चुके हैं। दूर दराज से आए ज़ायरीन की मदद के लिए वहां पर अकीदतमंदों ने फूल चढ़ाए, नजराने दिए और मन्नतें मांगते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सुहेब गुरमानी की ये रिपोर्ट। दरबारों पर दोबारा रश लग गया। मुख्तलिफ शहरों से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हाजिरी देने के लिए मुल्तान पहुंच गई। हम नौशरफरोज सिंध से आए और ख़ास यहाँ पर मन्नत मांगने आए थे। ये मुल्तान तो वैसे है ही बुजुर्गों की धरती और क्या कहते हैं कि औलियाओं की धरती है ये मुल्तान। आसपास के शहरों से अकीदतमंदों के काफिले भी हाजिरी देने आते हैं। कराची और सिंध से भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद बुजुर्गों की जियारत के लिए पहुंचती है। हम मुल्तान में आए थे किसी काम से और ये हमारे दिल में एक उम्मीद थी कि हम जाएंगे दरगाह पे, हम हाजिरी भरें, उधर कोई मन्नत मांगे। तो हालांकि हम तो नए थे, हमें कोई पता भी नहीं था, ये रास्ता भी पता नहीं, किससे हम घूम फिर के इधर आ गए।
किसी से पूछा भी नहीं, सामने जब दरगाह देखी तो बड़ी दिल को खुशी हुई और सुकून मिला। दूर दराज के इलाकों से ज़ायरीन शदीद गर्मी के बावजूद औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़री देने के लिए पहुंच जाते हैं। मज़ार पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं, मन्नतें और दुआएं भी मांगी जाती हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। अगवा बराए तावान के मुल्जिमान पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। मुल्तान से अगवा बराए तावान की 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जुलाई को अगवा होने वाला मगवी ज़ैनुल आबिदीन भी बाजियाब करवा लिया गया है। 2 रोज कबल थाना कुतुबपुर के इलाके मुख्तियार टाउन से तावान की घर से अगवा होने वाले डॉक्टर गुलाम शबीर के अकलौते बेटे 13 साला ज़ैनुल आबिदीन को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। बच्चे के वालिद का कहना था कि मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन को मेरी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर साथ ले गए। मेरे बेटे ने रास्ते में कहा मेरे वालिद साहब तरीके नहीं बेटे आपके वालिद को तो ले गए कासिम बिल्ला, वहाँ थोड़ी देर रखा और उसके बाद फिर मुजफ्फरगढ़ के करीब किसी घर में वहाँ खवातीन थी, खवातीन के पास रखा है रात को। बच्चे के अगवा का मास्टरमाइंड मेडिकल रैप निकला, जो बच्चे के वालिद डॉक्टर गुलाम शबीर के पास भी आया करता था। पुलिस ने 24 घंटे से भी कम टाइम में मुल्ज़मान को ट्रेस किया और ये टोटल ब्लाइंड एक केस था। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार करके असला भी बरामद कर लिया गया है। एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गैंग को मुख्तलिफ असाइनमेंट दी गई थी, हर बंदे को डिफरेंट असाइनमेंट दी गई थी। उसमें लोग इनको उन्होंने ऑर्गेनाइज करके जब उस बच्चे को वहाँ से उठाया तो उसको मुजफ्फरगढ़ शिफ्ट किया। पुलिस ने वहाँ से बच्चे को रिकवर करवाया। नन्हे ज़ैनुल आबिदीन के बाहिफाजत वापसी पर वालिद और दीगर अहले खाना भी खुशी से निहाल हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने दरियाई सिंध का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मौसा अहमद कुडन के मुकाम पर दरियाई कटाव का जायजा लिया है। तफसीलात आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। दरियाई सिंध का मौजू अहमद कडन के मुकाम पर कटाव जारी है। दरियाई कटाव के बाद कदीम कब्रिस्तान भी खत्म हो गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने कटाव के नुकसानात का जायजा लेने के लिए मौजू अहमद कडन के बासियों से गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर को कटाव के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। दरियाई सिंध में 2004 से कटाव की सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें 2010 के सैलाब के बाद कटाव में तेजी आ चुकी है। दरियाई सिंध के मुसलसल कटाव के बायस मुतअद्दिद बस्ती, ज़ेर काश रकबा, स्कूल और सरकारी तनसीबात दरिया बुर्द हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कटाव से मुतासरा अफराद की मदद की जाएगी। अभी जो मेरा विजिट है उसमें हमने यही देखा है कि जो अर्जेंट बेसिस पे हम जो कर सकते हैं, जिस तरह हम जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको जगह प्रोवाइड की जाए, कब्रिस्तान के लिए जगह प्रोवाइड की जाए, वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद का कहना था कि कटाव को रोकने के लिए मिंचन बंद पर स्ट्रक्चर की जरूरत है। रवा माली साल में मिंचन बंद के लिए 3 स्ट्रक्चर मंजूर हो चुके हैं। इसका मुस्तकिल हल जो है वो जो हमारा मिंचन फ्लड बंद है, इसके ऊपर इरिगेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनेंगे तो फिर ही हल होगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा अफराद की रहायश और कब्रिस्तान के लिए नई जगह की अलाटमेंट की भी यकीन दहानी कराई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यारहान। शाहीन मार्केट के ताजों की रुकन सूबाई असम्बली मलिका आमिर डोगर की रिहाइश का आमद। शाहीन मार्केट की नीलामी का फैसला ताजों के हक में होने पर मुबारकबाद दी। शाहीन मार्केट की नीलामी का फैसला ताजरों के हक में होने पर शाहीन मार्केट के ताजरों की रुकन कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह आमद हुई। ताजरों की आवाज बनने पर मरकजी तंजीम ताजरान और शाहीन मार्केट के ताजरों ने आमिर डोगर को फूल पहने और दस्तार बंदी की। मलिक आमिर डोगर का कहना था कि आपके मसाइल हल करना मेरा फर्ज है। कारपोरेशन ये चाहती थी कि इनका किराया भी बढ़ाया जाए और इनकी सिक्योरिटियाँ भी बढ़ाई जाएं, जबकि आप जानते हैं कि माली तौर पर वैसे ही आजकल कारोबारी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो कमिश्नर साहब को इनका मामला बयान किया, कमिश्नर साहब की बात समझ में आई, उन्होंने रिलीफ दिया और ये हमारी हुकूमत का भी यही मकसद है। और आपने देखा कि जो बजट है वो एक फ्रेंडली बजट है, अवामी बजट है, तरक्की का बजट है। मरकजी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब के सदर शेख जवेद अख्तर और रहमा सेंटर के सदर काशिफ रफीक का कहना था कि आज शाहीन मार्केट के ताजर मलिक आमिर डोगर का शुक्रिया अदा करने आए हैं। शाहीन मार्केट की नीलामी न होने से ताजरों को कारोबार करने का मौका मिला और इनकी मुश्किलात कम हुई। ये बहुत बड़ा काम था, जो एक बड़ी मुश्किलात थी शाहीन मार्केट के लिए। मलिक आमिर साहब ने जाती लेकर इंटरेस्ट लेकर इस मामले को हल कराया और आज ये तमाम लोग इसी खुशी में इनका शुक्रिया अदा करने हैं। शुक्रिया क्या था, हमारे भाई हैं, हमने इन्हीं से काम लेना है ना, और हम इनका शुक्रिया इसलिए अदा करने हैं कि हमें खुशी हुई है। आमिर डोगर का मजीद कहना था कि ताजरों को जो दरपेश मसाइल हैं तरजीह बुनियाद पर हल करेंगे ताकि ताजरी बिरादरी कारोबार कर सकें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मुल्तान सफाई कंपनी ने ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खत्मी प्लान जारी कर दिया गया है। ईद के दौरान शहर से 14,000 टन कचरा उठाया जाएगा। बिलाल नियाजी की ये रिपोर्ट।
डोगर ने ईद उल अज़हा का हतमी प्लान जारी कर दिया। उनका कहना था कि सफाई कंपनी के वर्कर्स और मशीनरी ईद के तीनों रोज काम करेंगे। 16 सेक्टर में मशीनरी मौजूद रहेगी। दिन पहले से अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ईद एक हमारे लिए इतना बड़ा एक इवेंट है कि जिसमें हमें 14,000 टन 3 दिनों में वेस्ट उठाना पड़ता है ईद की वजह से। तो हमारे जो उसमें वसाइल हैं वो कम होते हैं, तो हमने रेंटल मशीनरी और बहुत सारी चीज़ें जैसे शॉपिंग बैग, आलाइशों को तलफ करने के लिए चूना, गड्ढे खोदने, बहुत सारे इंतजाम होते हैं। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखर इस्लाम डोगर का कहना था कि आलाइशों के लिए शापर तकसीम किए जाएंगे। शहरी भी ताउन करें ताकि ईद के मौके पर शहर को साफ रखा जा सके। इसके अंदर जहाँ जहाँ हमारे सेक्टर्स हैं टेम्परेरी, वहाँ पे हम स्टोरेज पॉइंट्स बनाते हैं। उनके हिसाब से सारी मशीनरी और रक्शे, लोडर, ट्रॉलियाँ क्या क्या हमें चाहिए उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया है। दूसरी जानिब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई से मुतालिक आगाही मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया है। कैमरामैन किरार हैदर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। सरगोदा की सबसे बड़ी कंबो बरादरी की जानिब से बनाएगी कंबो फाउंडेशन की 25वीं सालगिरह मनाएगी। कंबो बरादरी के अहम रहनुमा ने केक काटा और दुआएं खैर कराई। जिला की सबसे बड़ी कंबो बरादरी की जानिब से 1997 में फैसला किया गया कि बरादरी के मुखियर हज़रात की जानिब से इमदाद से एक ऐसा इदारा बनाया जाएगा जिसमें गरीब अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इदारे को 25 साल मुकम्मल होने पर सरगोदा कंबो बरादरी की जानिब से अहम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कंबो फाउंडेशन की 25वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। इस इलाके में 25 साल पहले बड़ा पसमंदा इलाका था। यहाँ बहुत गुर्बत थी। मैंने महसूस किया कि इस इलाके में कोई ऐसा फलाई काम होना चाहिए जिससे हर आदमी मुफीद हो और इसमें गरीब और अमीर सब अद्वियात से महफूज हों। 3 जुलाई 1997 को जो अल्हम्दुलिल्लाह एक डिस्पेंसरी की सूरत में इस अदारे की बुनियाद रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 साल के बाद आज हम इसकी सिल्वर जुबली बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी है, ईसीजी की भी सहूलत है, तमाम सहूलतें। इसके अलावा मेरे पास मेल स्टाफ है, फीमेल स्टाफ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो बगैर सदका ज़कात खैरात से चल रहा है और सिर्फ अपनी मदद के तहत चल रहा है। तकरीब में बरादरी के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में कंबो बरादरी के लिए दुआए खैर भी करवाई गई, जिसमें फैसला किया गया कि सरगोदा में एक और नया अस्पताल तामीर कराया जाएगा जो जदीद मशीनरी से लैस होगा। जो इसमें अतिया दिया जा रहा है वो खालिस्तान हमारी बरादरी दे रही है, लेकिन अद्वियात और फैज़ सारा सरगोदा हो रहा है। सरगोदे की तमाम बरादरी यहाँ से फैज़याब होती है और इस इदारे की एक अहम तरीन जो सिफ्त है कि यहाँ पर शुगर के मरीजों की पट्टियाँ की जाती हैं जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से सेहतयाब हो रहे हैं। तकरीब में कंबो फाउंडेशन ने एक और नए शोबे का इफ्तिताह भी किया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मुल्तान कैंपस की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया है। रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मेजर जनरल मोहम्मद जाफर ने नए कैंपस का इफ्तिताह किया। सुहिरा तारिक रिपोर्ट कर रही हैं। नमल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी, यूनिवर्सिटी के मुल्तान कैंपस को नई और वसी बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया गया। रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मेजर जनरल मोहम्मद जाफर ने कैंपस का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर नमल मुल्तान कैंपस ब्रिगेडियर असद रजा भी हमरा थे। रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मेजर जनरल मोहम्मद जाफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आजाद कश्मीर और गिलगित में भी कैंपस खोल रहे हैं। मुल्तान का मेन कैंपस DHA मुल्तान में कायम होगा, जिसके लिए जगह ले ली गई है। DHA में नए कैंपस का भी इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। मुल्तान में ये हमारा पहला कैंपस है जो टेम्परेरी है। इस जगह पे हम DHA में हमने जगह ले ली हुई है और उस कैंपस की सारी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और इंशाअल्लाह हमारा प्लानिंग कमीशन से उसके पैसे भी अप्रूव हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि नमल यूनिवर्सिटी में जुबानों के अलावा सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज की तालीम भी दी जाएगी। नमल यूनिवर्सिटी का मकसद जनूबी पंजाब में तुलबा को आला मयार की तालीम फ्राहम करना है। तमाम सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक पूरा रेंज है डिसिप्लिन्स का और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जो हम कवर करते हैं और एक इंतहाई अच्छे मुनासिब फी के साथ हाई क्वालिटी फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की तालीम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।